ईश्वर अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है और वह हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें वो उनकी ओर वापस ले जाना चाहते हैं। इसी कारण मनुष्य को उनकी पापी दशा से मुक्ति करवाने के लिए ईश्वर ने अपने सभी भक्तों को यह वचन दिया कि वह संसार से पाप को दूर करने के लिए संसार में मुक्तिदाता को भेजेंगे। और उन्होंने अपने बेटे को भेजा जिसका नाम था यीशु। मैं स्वयं संसार से तुम्हारी मुक्ति करवाने हेतु इस संसार में जन्म लूंगा। अतः जिस समय मैं जन्म लूंगा तब अंधेरी रात में एक तारा सबसे तेज चमकेगा। तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर के अवतार का जन्म हो चुका है। नाजरत शहर में मरियम नामक एक युवती रहती थी और उसका विवाह यूसुफ नामक युवक से तय हुआ था। ईश्वर ने एक रात गैब्रियल नामक देवदूत को मरियम के पास भेजा। हे पवित्र देवी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और तुम्हें साक्षात ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा की शक्ति से आप गर्भ धारण करोगी। आप एक पुत्र को जन्म दोगी जो साक्षात परमेश्वर का अंश होंगे। उनका नाम यीशु रखिएगा। वे बहुत महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे राजा होंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं इस अचानक आई खबर से परेशान हूँ। जैसा आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? मैं अभी कुंवारी हूँ, परंतु मुझे ईश्वर पर भरोसा है। हाँ, मैं उनकी सेवक हूँ, उनकी ही तो रचना हूँ मैं। अतः जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इसके बाद परमेश्वर की असीम कृपा से मरियम गर्भवती हुई। जब यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने का पता चला तो उन्होंने बदनामी के डर से मरियम से शादी न करने का विचार किया। परंतु गैब्रियल ने यूसुफ के सपने में दर्शन देकर मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। यूसुफ, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, उसे अपनाने में संकोच ना करो। यदि परमेश्वर की यही इच्छा है तो मुझे मरियम से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात यूसुफ व मरियम का विवाह हो जाता है तथा दोनों विवाह के पश्चात नाजरत में रहने लगते हैं। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य में था और उस समय उसका सम्राट सीजर अगस्टस था। उन दिनों सीजर अगस्टस ने राजाज्ञा निकाली कि सारे राज्य की जनगणना की जाए। रोमन राज्य का सम्राट होने के तहत संपूर्ण राज्य की जनगणना का आदेश देता हूं। अतः इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल नगर में आकर अपना नाम दर्ज कराना होगा। यूसुफ बेथलेहम में जन्मे थे, इसलिए वह नाम लिखवाने के लिए मरियम के साथ बेथलेहम चल पड़े। मरियम उस समय गर्भवती थी। नाजरत से बेथलेहम की दूरी करीबन 65 मील थी, इसलिए उन्हें कई दिनों तक सफर करना पड़ा। जब वह बेथलेहम पहुंचे तब तक सभी आवास व धर्मशालाएं पूरी तरह से भरे हुए थे, अतः उन्हें रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला। मरियम, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं आज रात ठहरने का थोड़ा बंदोबस्त करता हूँ। जब उन्हें कोई जगह ना मिली तो उन्होंने रात एक अस्तबल में निकाली। सिर्फ यही एक जगह है जो आज रात निकालने के लिए मिली है। रुको, मैं जरा ताजा घास फूस लेकर आता हूँ ताकि तुम उस पर आराम से सो सको।
इसी स्थान पर 25 दिसंबर की शुभ रात को माता मरियम महाप्रभु यीशु को जन्म दिया, जो साक्षात परमेश्वर के अवतार थे। भगवान यीशु को मेंजर में हरी भरी घास पर लेटाया गया। वहीं आसपास बैतलहम में कुछ गडरिये भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी उन्हें देवदूत के दर्शन हुए। डरिए मत, मेरे पास आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारे ईश्वर मुक्तिदाता का जन्म हो चुका है। वही भगवान ईसा हैं, जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए इस संसार में आए हैं। अभी तुम उन्हें कपड़ों में लिपटे एक शिशु के रूप में मेंजर में लेटा हुआ देखोगे। तो चलो उस अवतार से मिलकर आए। तभी गडरिये उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगे तथा उन्हें यीशु मेंजर में लेटे हुए दिखाई दिए, जैसा कि देवदूत ने कहा था। उनको देखते ही वे उनके सामने नमन करते हैं। हम चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। क्या परमेश्वर के अवतार यही हैं जो हमारे सामने लेटे हुए हैं? हाँ, यही है यीशु। परंतु आपको यीशु के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? हमें रात में देवदूत ने संदेश दिया कि हमारे मुक्तिदाता का जन्म हो चुका है और वही आगे चलकर हमारा राजा बनेंगे। हाँ, यही भगवान यीशु हैं। हे पवित्र देवी, क्या आप ही वे पवित्र आत्मा हैं जिनके गर्भ से हमारे परमेश्वर ने जन्म लिया है? हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने प्रभु के अवतार को जन्म दिया। देवी, आज से आपको संपूर्ण सृष्टि माता मरियम के नाम से जानेगी। इसके पश्चात गडरियों ने इस सूचना का प्रसार एवं प्रचार शुरू किया। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखाई दिया। वो देखो, क्या तुमने वो तारा देखा? वो जो सबसे ज्यादा चमचमा रहा है। ये तो दिखने में बहुत ही अलग है। मुझे लगता है शायद वो हमें कोई संदेश देना चाह रहा है। देखो, वो आगे बढ़ रहा है, चलो उसका पीछा करो। फिर तीनों ने उस तारे का पीछा किया
वे तारे का पीछा करते हुए चल पड़े। सब जा रहे, वंदन करने आ रहे, दिल में भक्ति की लगन, यीशु को करने नमन। और अस्तबल तक पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वह तारा गायब हो गया। उन तीनों सज्जन व्यक्तियों ने प्रभु यीशु को कपड़ों में लिपटा हुआ मेंजर में सोया हुआ पाया और वे खुशी से चहक उठे। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने यीशु के आगे शीश झुकाया और नमन किया और साथ ही बहुत से उपहार भी दिए। जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है। जन्मा है, यीशु प्यारा जन्मा है। आओ मिलकर सब गाए, मुक्ति दाता जन्मा है। जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है। मनुष्य बनकर जीवन में आया, पापी दुनिया में नया जीवन लाया। आओ मिलकर सब गाए, यीशु का गुणगान करे। जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, प्यारे प्रभु की महिमा गाओ। जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है। जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है। ईश नाम से आया है वो, मरियम माँ का बेटा है वो। इज़राइल का राजा है वो, यीशु का गुणगान करे। जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है। यीशु राजा है महान राजा, मुक्ति
मुक्ति का राजा, शांति का राजा। शांति का राजा, शांति का राजा। आओ मिलकर सब गाए, यीशु का गुणगान करें। जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है। जन्मा है, यीशु प्यारा जन्मा है। आओ मिलकर सब गाए, यीशु का गुणगान करें। जन्मा है यीशु प्यारा